हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मुनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मनी लेंडिंग सॉफ्टवेयर और गिरवी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपका मनी लेंडिंग या गिरवी या पॉन ब्रोकिंग का बिजनेस है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग सिंपल लोन्स, लोन विद प्रोसेसिंग अमाउंट, ईएमआई लोन्स, लोन्स ट्रांसफर, लोन डिपॉजिट्स, एड ऑन लोन्स और लोन्स की रिपोर्ट्स को के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन पैनल है। यहां से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहां से लॉगिन किया। लॉगिन करते ही आपको सॉफ्टवेयर का होम पेज दिखाई देता है। तो इस होम पेज के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम इस होम पेज को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो देखिए, एक्चुअली आज की डेट में अगर आप कोई भी लोन का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका मनी लेंडिंग का बिजनेस है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि आपके पास कोई भी नया कस्टमर आ रहा है या फिर जो भी कस्टमर आ रहा है उसको हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा नया कस्टमर है या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे कस्टमर का नाम एंटर करेंगे तो आपको उस लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई नया कस्टमर आ रहा है तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पे एक अमर नाम का कस्टमर ऐड ऑन कर रहा हूँ। अमर सिंह मेरे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कोई भी कस्टमर। मैंने अमर सिंह यहाँ पे एंटर किया और फादर का नेम हमने यहाँ पर सपोज विजय कुमार ले लिया। ठीक है, आपको सिंपली एंटर एंटर करना है। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया, सपोज ये मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। ठीक है। उसके बाद फिर से मुझे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया, सपोज पुणे। ठीक है, अगर ऑलरेडी हमारा पुणे वहाँ पर एडिट होगा तो वो ड्रॉप डाउन में दिखाएगा और हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे लक्ष्मी। ठीक है, उसका अगर जीएसटी नंबर या फिर पैन नंबर हमें ऐड ऑन करना है तो वो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और कोई भी हमारा कस्टमर आ रहा है तो हमारे पास फिंगर स्कैन का भी ऑप्शन है, हम उसका फिंगर स्कैन भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर हमें कस्टमर का फोटो भी लेना है तो हम कस्टमर का यहाँ पे फोटो भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया, या फिर हम वेब कैम की हेल्प से भी यहाँ पर फोटो ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं कि आप कस्टमर के होम पेज पे जा सकते हैं, या फिर कस्टमर का लोन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर कस्टमर की उधार की डिटेल्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज मुझे अभी कस्टमर का लोन ऐड ऑन करना है, मैंने यहाँ पे लोन पे क्लिक किया। तो देखिए, ये मेरा कस्टमर ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो गया। कस्टमर का यहाँ पर फोटो भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कस्टमर का फोटो भी आ गया। और अभी हम कस्टमर के लोन वाले फॉर्म पर हैं, हमें डायरेक्टली उसका लोन ऐड ऑन करना है। तो देखिए, मेरे पास ये कस्टमर आ रहे हैं, इनका 15,000 रुपए का हम लोन रख रहे हैं। और मैंने यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट कर ली है, ओल्ड डेट मैंने यहाँ पे ले ली, 1 जनवरी ले लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 1 जनवरी की मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपको मंथली सेलेक्ट करना है, एनुअली सेलेक्ट करना है। आप आरओआई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने 2% मंथली आरओआई सेलेक्ट कर लिया है। और हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो भी वो गोल्ड ऑर्नामेंट दे रहे हैं उसकी हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिंग यहाँ पे एंटर किया। रिंग मेरा ये 5 ग्राम 800 मिलीग्राम का ये रिंग है। उसकी हमने यहाँ पे प्योरिटी सेलेक्ट कर लिया 88%। और हमें यहाँ पे वैल्यूएशन एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो भी हमारा मेटल का रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूएशन यहाँ पे उठा लेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट का। कुछ स्टेट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट वो पहले ही ले लेते हैं। तो अगर आपको वो ऑप्शन यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट पहले ही ले लेगा। अगर आप यहाँ पर ऑर्नामेंट्स के फोटोज भी ले सकते हैं, अगर आपने कोई, जैसे वो रिंग आपको रख रहे हैं तो आप रिंग का यहाँ पे बैक कैम से फोटो भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर पेमेंट टाइप है, आप ये एंट्री सिक्योर लोन में चाहते हैं तो आप सिक्योर लोन का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर ये आप कैश से पे कर रहे हैं, कैश इन हैंड से पे कर रहे हैं उनको अमाउंट, तो आप यहाँ पे कैश का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। टाइम पीरियड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4 मंथ का टाइम पीरियड सेट किया तो आफ्टर 4 मंथ ये मुझे एक्सपायर्ड लोन में दिखाएगा। उसके बाद एक हमने यहाँ पे ऑप्शन ऐड ऑन किया है कि आइटम, लोन आइटम लोकेशन। अगर आपको लोन की कोई लोकेशन सेट करनी है कि ये जो मेरा लोन है ये किस लोकेशन पे मैंने रखा है, तो वो भी हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो देखिए, ये लोन मैंने यहाँ पे सबमिट किया। जैसे ही आप लोन सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर ये लोन की एंट्री सेव हो जाती है और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना बन रहा है।
टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 6 मंथ 20 डेज हो गए आपके टोटल, और ये आपका लोन एड ऑन हो जाता है। अगर आपको उस कस्टमर को कोई स्लिप निकाल के देना है तो आप यहाँ से स्लिप निकाल के दे सकते हैं। ये जनरली पॉन ब्रोकिंग की जो स्लिप होती है उसी फॉर्मेट में ये डिजाइन है, ठीक है। और ये भी हमारा जो फॉर्म है ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं डिस्प्ले कराना या डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर फुल मंथ, हाफ मंथ, वीकली, डिफॉल्ट, इंटरेस्ट के ऑप्शन है। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सपोज कुछ लोग सिर्फ 6 मंथ 20 डेज का ही इंटरेस्ट लेते हैं तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये 6 मंथ 20 डेज का ही इंटरेस्ट दिखाएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का ऑप्शन रहता है। अगर आपने यहाँ पे कंपाउंड का क्लिक किया तो कंपाउंडिंग में भी हमारे पास सारे ही ऑप्शन है। आफ्टर 3 ईयर, 2 ईयर, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आप उसको कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं किसी भी लोन को। इसके अलावा मैं आपको अभी इसी लोन में आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाता हूं कि इसी लोन में आपको कुछ और ऑप्शंस किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो देखिए, हम अगर इस लोन में हमारे पास ऑप्शन है कि कभी कभी कस्टमर अगर उस आइटम को एक्सचेंज करना चाहता है, जो उसने आइटम यहाँ पे रिंग रखा है वो रिंग की बजाय वो रिंग ले जाना चाहता है और उसकी जगह सपोज ईयर रिंग रखना चाहता है या फिर चेन रखना चाहता है, तो आप इस आइटम को रिलीज कर सकते हैं और कोई भी नया आइटम यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कभी कभी कस्टमर हमारे पास आता है और बोलता है कि मेरा 15,000 का लोन आपके पास चल रहा है, उसी पे मुझे 2,000 रुपये और चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये की और एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने सपोज 10 जनवरी का हमने वो 1 जनवरी को लोन रखा था और ये 10 फरवरी को 2,000 रुपये और ले जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये एंट्री कर दी। तो ये एडिशनल प्रिंसिपल का एंट्री होता है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रिंसिपल की 2,000 रुपये की और एंट्री हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिपॉजिट्स के ऑप्शन है। कभी कस्टमर हमारे पास आता है और सपोज कस्टमर मेरे पास यहाँ पर मार्च के मंथ में आया और वो 500 रुपीज़ मेरे को डिपॉजिट कर रहा है। उसने सपोज यहाँ पे 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो मैंने सिंपली डिपॉजिट किया, तो आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे 500 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट में डिपॉजिट हो जाता है और टोटल आपका इंटरेस्ट इतना बनता है। एक और ऑप्शन है हमारे पास डिपॉजिट में ही कि अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिपॉजिट में, सपोज वो 20 मई को आ रहा है, 20 मई को उसका टोटल इंटरेस्ट 1,028 रुपये बनता है और 17,000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है। तो वो आपको बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे को 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल में डिपॉजिट करना है और 1,028 रुपीज़ मैं टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और ये लोन मेरा आप न्यू कर दीजिए आज की डेट में। तो आप यहाँ पे इस वाले सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपका 20 मई 2021 से लोन रिन्यू हो जाएगा और नया जो प्रिंसिपल की अमाउंट बनेगी वो आपकी 12,000 रुपए की अमाउंट बनेगी। और देखिए, मैंने ये सबमिट क्लिक किया, आपको ये ओके करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ऊपर यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाएगा कि मेन प्रिंसिपल आपका 15,000 था और अपडेटेड प्रिंसिपल आपका 12,000 हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जो लोन की डेट स्टार्ट हुई थी वो 1 जनवरी हुई थी, बट अभी जो लोन की डेट है वो 20 मई 2021 हो गई है। और जैसा कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हम अभी लोन डिटेल्स पे चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाएगा कि उस वो 12,000 रुपये का लोन रह गया। बाकी की एंट्री जो रेड कलर से आपको दिख रही है वो सारी आपकी एडजस्ट हो गई हैं। यहाँ पर आपको एडजस्ट नजर आएगा, ये आपकी ऑलरेडी एंट्री सेटल हो गई हैं। और अभी इसका जो लोन है वो सिर्फ 12,000 रुपये में रह गया है 2% से, और 2 महीने 1 दिन इसका यहाँ पे टाइम पीरियड हो रहा है। और अभी अगर ये कस्टमर लोन रिलीज करने आता है तो उसको टोटल अमाउंट सिर्फ 12,488 रुपये ही पे करने होंगे। तो ये हमारे पास काफी एडवांस लेवल पे ऑप्शंस हैं, जो कि आप एडिशनल प्रिंसिपल भी दे सकते हैं, आप सिंपली डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप डेट चेंज भी कर सकते हैं लोन की। इसके अलावा मैं आपको अभी कुछ और यहाँ पे ऑप्शंस दिखाता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, आप लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पर ओम रेवो के ऑप्शंस पे आएंगे। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन है कि आप जो भी आप उनको फॉर्म निकाल के देते हैं, फॉर्म 8, फॉर्म 7, तो उसकी आप यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि A4 में देना है, A5 में देना है, A6 में देना है या 4 इंच में देना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि आपको लास्ट डे का इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना, ये ऑप्शन है। आपको फर्स्ट मंथ का फुल इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, वो ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास लोन के डेज ऑप्शंस भी हैं कि आपको डिफॉल्ट रखना है, जैसा हमारा
मंथ रहते हैं कि कोई मंथ हमारा 28 का रहता है फेब, कोई हमारा मंथ 30 का रहता है, 31 का रहता है, तो ये डिफॉल्ट कैलकुलेशन करेगा जैसा हमारा मंथ्स चलते हैं। कुछ लोग कैलकुलेशन करते हैं कि सारे मंथ्स वो 30 डेज ही कैलकुलेट करते हैं, कि ऑल मंथ्स उनके 30 डेज रहते हैं। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि लास्ट मंथ जो है वो 30 का पकड़ते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। और 30 डेज में हमारे पास कंपाउंड का भी ऑप्शन है कि आप सारे ही मंथ्स को 30 डेज में कंपाउंडिंग में भी रखते हैं। और यहाँ पर आपने अगर ये फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट रिसीव का ऑप्शन यस कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली उठाएगा वहां पर। उसके बाद यहाँ पर एक मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन, ये अगर आपने फुल मंथ कर दिया तो ये आपको फुल मंथ का ही इंटरेस्ट लेगा हर एक लोन पर। ठीक है, ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप रेशो भी सेट कर सकते हैं लोन्स का। ठीक है, और भी आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको अलग अलग सेटिंग के ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको ये चेक करना है कि मेरे पास टोटल लोन्स कितने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लोन पैनल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये लोन पैनल का ऑप्शन है। इस लोन पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपके पास टोटल लोन्स कितने चल रहे हैं। जैसे अभी मैंने सिर्फ 5 लोन्स एड ऑन किए हैं जिसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जैसे अमर सिंह का यहाँ पर अभी मैंने लोन एड ऑन किया था तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि आपको टोटल लोन्स कितने चल रहे हैं। अब आप एक्टिव लोन्स की लिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर लोन आइटम डिटेल्स भी पता लग जाएंगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि अमर सिंह की आपने रिंग रखी है, विजय कुमार की भी आपने रिंग रखी हुई है। मतलब उस कस्टमर्स की हर लोन की ये आपको आइटम्स की डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। ये लोन आइटम डिटेल्स है। टाइम पीरियड एक्सपायर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो लोन्स दिखाएगा जिनका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड का दिखेगा। 1 ईयर ओल्ड लोन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 1 साल से ज्यादा जो आपके लोन का टाइम हो गया है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और आप यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स अगर आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वही लोन दिखाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 15 मंथ्स एंटर कर दिया तो 15 मंथ से ज्यादा ओल्ड जितने भी लोन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट रिपोर्ट पे मूव करते हैं, ये है रिलीज लोन रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपको सारे रिलीज लोन दिखेंगे, जो आपके लोन छूट चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद एक है हमारे पास लॉस लोन रिपोर्ट, जितने भी लोन्स आपके लॉस में चल रहे होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिपोर्ट पे क्लिक करके। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि आपको फाइनेंस ईएमआई का ऑप्शन चेक करना है या फिर आपको लोन्स टैली करने हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जो एक्चुअली आपके पास फिजिकली लोन्स हैं वो हैं या नहीं है अवेलेबल। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिंपली उनका बारकोड स्कैन करना है या फिर सीरियल नंबर स्कैन करना है। तो ये लोन मैंने टैली किया तो देखिए ये रेड से ये ग्रीन में हो गया। थ्री नंबर मैंने अभी एंटर किया था, मैं अगर 4 नंबर एंटर करूंगा तो देखिए ये 4 भी इधर आपका ये टैली लोन्स में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सारे लोन्स को टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इस रिलीज में दिखाता हूँ कि इस रिलीज में हमने एक नया ऑप्शन ऐड ऑन किया है। ये आपकी कस्टमर की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब सारे कस्टमर्स के फोटोज अगर आपने ऐड ऑन कर रखे हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट इस बिल्ड में हमने क्या ऑप्शन अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, और देखिए अभी इस बिल्ड में हमने क्या चेंज किया है लोन्स में वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास एक कस्टमर आ रहे हैं विजय कुमार, इनका अगर हम लोन ऐड करने जाएंगे तो अभी हमने यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए ऐड ऑन करके रखा है, प्रोसेसिंग अमाउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया कि 15,000 रुपीज का ये लोन रख रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे 1% प्रोसेसिंग अमाउंट ले रहे हैं तो ये हमारा 150 रुपीज हो गया। और इस प्रोसेसिंग अमाउंट में हमने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। अगर हमने माइनस किया तो अभी ये मेरी पेबल अमाउंट हो गई। मैं 15,000 का वो लोन रख रहे हैं बट मैं उनको 14,850 रुपए ही देने वाला हूँ। और एक हमने और ऑप्शन रखा है यहाँ पर कि आपको ये चार्ज अमाउंट है, आप यहाँ पे 1% या 2% ये भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी मैंने माइनस कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि आपको 14,700 रुपए ही, 14,700 ही सिर्फ आपकी पेबल अमाउंट है। लोन उनका 15,000 में चलेगा बट 300 रुपीज आप उनसे एज ए प्रोसेसिंग अमाउंट या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उनका गोल्ड ऑर्नामेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बार हम गोल्ड ऑर्नामेंट कोई और लेते हैं। यहाँ पे मैंने ईयर रिंग ले लिया सपोज। ठीक है, ईयर रिंग मैंने लिया, ये 5 ग्राम का ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एड ऑन किया।
तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको डिस्प्ले नजर आएगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रोसेसिंग अमाउंट कितना था, चार्ज अमाउंट कितना था और पेबल अमाउंट आपका कितना था। बट अब यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 पे ही टोटल लोन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से आप इस वाले फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म एक्टिवेट कराना है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल है। आपको अगर ये फॉर्म चाहिए तो आप ये इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, एक ये इसमें मेजर चेंज है इस वाली रिलीज में। दूसरा मैं आपको एक मेजर चेंज दिखाता हूँ कि हमारे पास है फाइनेंस का ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोन जो है उनको दे रहे हैं वो ईएमआई बेस पे दे रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग अमाउंट ले लिया 400 रुपीज, तो आप देखेंगे मेरी जो पेबल अमाउंट आ रही है वो आ रही है 9,600 रुपये, 9,600, और मैंने इसको 10 ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया और मंथली ईएमआई है और 1,200 रुपीज की एक ईएमआई है उनकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ऐड ऑन किया और इसको मैंने सबमिट किया, तो आप देखेंगे कि ये जो लोन था ये पर्टिकुलर ईएमआईज में डिवाइड हो गया, आपकी 10 ईएमआईज में डिवाइड हो गया, जिसमें 1,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, 200 रुपये आप इंटरेस्ट के चार्ज कर रहे हैं। और जब भी आपको कस्टमर पे करने के लिए आएगा आपको सिंपली पेड पे क्लिक करना है और उसको आप एक रिसिप्ट निकाल के दे सकते हैं। ये जनरली हम लोग 58 वाला प्रिंटर यूज करते हैं, 58 mm पे, उस पर आप ये प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। फिर से वो आता है नेक्स्ट मंथ, फिर से आप यहाँ पे पेड पे क्लिक करेंगे और फिर से आप उनको एक रिसिप्ट यहाँ पे निकाल के दे देंगे और यहाँ पर आपको जो उनकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नजर आएगी। तो मैंने आपको दिखाया कि आप लोन किस तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स। मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म दिखाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि आपको ये प्रोसेसिंग अमाउंट वाला आपको मैंने दिखाया, और फिर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ईएमआई वाइज कि आपको एक लोन को अगर आपको ईएमआई में देना है तो आप किस तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये 3 तरीके के लोन यहाँ पे डिस्कस किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक्टिव लोन्स चल रहे हैं, रिलीज लोन चल रहे हैं, ऑक्शन लोन भी यहाँ पे लिस्ट दिखती है। ऑक्शन लोन वो होते हैं जो कि हमारे हम लोग उसको नीलाम कर देते हैं या फिर कस्टमर नहीं आता तो हमें उसको ऑक्शन करना पड़ता है, तो वो भी लिस्ट हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद मैंने आपको लॉस लोन दिखाया। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि ट्रांसफर लोन, कुछ लोन्स हम लोग बैंक में ट्रांसफर करते हैं या फिर हमारे पास जो और साहूकार हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। ये भी मैं ऑप्शन आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि आपको कोई भी लोन आपका किसी दूसरे साहूकार को ट्रांसफर करना है। तो मैं एक सिंपल सा लोन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं राम कुमार के अकाउंट पे गया और सपोज इनका एक लोन चल रहा है मेरे पास कोई, मैं इनका एक लोन ऐड ऑन कर ले रहा हूँ, न्यू लोन। ठीक है, या फिर रुकिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, विजय कुमार का ये 15,000 रुपीज का लोन चल रहा है। हाँ, ये मेरा लोन चल रहा है, ये 20 जुलाई से ही चल रहा है। इस लोन को मुझे किसी दूसरी पार्टी को या फिर दूसरी फर्म को ट्रांसफर करना है। तो देखिए एक्चुअली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोन ट्रांसफर का फॉर्म आ जाता है। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग अगर उसके लोन की डिटेल्स में हैं तो एक आपको यहाँ पर आइकन नजर आएगा लोन ट्रांसफर करने के लिए, जो ग्रीन आइकन है इसके नीचे ये जो आइकन है ट्रांसफर लोन के लिए, ट्रांसफर गिरवी के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है और इस लोन को आप किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा अगर आप किसी दूसरी पार्टी को ये लोन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी दूसरी फर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप किसी मनी मनी लेंडर को ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी मैंने मनी लेंडर ऐड नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे दूसरी फर्म में ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये आपका लोन ट्रांसफर हो गया और अभी ये आपको बताएगा कि आपको 300 रुपीज आप कस्टमर से लेने वाले हैं, 150 रुपीज आप उस पर्सन को जिसको आपने लोन ट्रांसफर किया है उसको आप देने वाले हैं, तो आपको सिर्फ 150 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोन ट्रांसफर कर सकते हैं और आप लोन डिटेल्स पे जाके देखेंगे और जो भी आपके लोन ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसका ये आइकन चेंज हो जाता है और यहाँ पर फिर से आपको ग्रीन कलर का सिंबल दिखाता है कि ये लोन आपका ट्रांसफर हो गया है और यहाँ से आपको पहले रिलीज करना है। तो सपोज अगर मैं ये लोन यहाँ से रिलीज करता हूँ और मैंने यहाँ पे ये रिलीज ट्रांसफर लोन पे क्लिक किया और इसके बाद अगर हम लोन डिटेल्स देखेंगे तो ये आपको देखिए रेड कलर से यहाँ पर चेंज हो गया कि ये लोन आपका ट्रांसफर हुआ था बट अभी वहां से रिलीज हो गया है, तो आपको अब इसको दोबारा रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर लोन ट्रांसफर कर पाएंगे। और हम यहाँ पर अगर ट्रांसफर लोन लिस्ट पर आके देखेंगे तो ये लोन आपको अभी देखिए विजय कुमार का लोन हमने ट्रांसफर किया था, कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर किया था, उसकी डेट क्या थी, रिलीज डेट क्या थी, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डेली डायरी का ऑप्शन है। अगर हम डेली डायरी या डे बुक पे जाएंगे तो हमें सारे ट्रांजेक्शन्स नजर आएंगे।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आप देखिए आपने दिन भर में कितने लोन्स रखे हैं और आपके किस किस लोन में कितना मनी डिपॉजिट हुआ है, जो भी आपके लोन्स यहाँ से रिलीज हुए हैं वो सारी ही रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, आपने कैश में कितना पेमेंट किया है, बैंक से कितना पेमेंट किया, कार्ड से, ऑनलाइन से, वो आप पूरी ही डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि आपको डिफरेंट ऑप्शन से आप सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं या आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाहते, तो उस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि आप लोन्स के जो है वो टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लोन्स पर्टिकुलर किसी लोन के टैग क्रिएट करना है तो आप यहाँ से टैग भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी लोन का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर करने वाले हैं। आपके अगर जो भी कमेंट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आप हमें यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा जो ईमेल आईडी है आप यहाँ पर देखेंगे तो info@omunim.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और या फिर आपके जो भी सजेशंस हैं आप यूट्यूब पे या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और हम आपके क्वेरीज के आंसर करेंगे। और भी अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी हम आपको फुलफिल करके देंगे।